डियर स्टूडेंट, आज हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे सोशल साइंस का, सिविक्स का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पुलिस? पुलिस का काम क्या होता है? चलो आंसर की तरफ बढ़ें। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस रजिस्टर्ड विद इन इट्स एरिया। तीसरा पॉइंट है, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द जनरल पीपल। चौथा पॉइंट है, लिसन टू पब्लिक कंप्लेंट्स। तो पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सरकार की तरफ से कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, वो जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, तो उनको मेंटेन करना और उनको लागू भी करना। दूसरा, इन्वेस्टिगेट, टू टेक एक्शन ऑन द केसेस रजिस्टर्ड विद इन इट्स एरिया। जो किसी पुलिस के अधिकार क्षेत्र, किसी थाने के अधिकार क्षेत्र में, जो क्षेत्र में कोई घटना हुई है, उसको रजिस्टर करना और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये तो आप जानते हैं, सामान्य लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी देना। पब्लिक कंप्लेंट्स, कुछ कंप्लेंट्स करते हैं लोग, उनको भी सुनना। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ पटवारी इंक्लूड्स। कोई ऐसे 2 काम बताओ जो पटवारी करता है। चैप्टर में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि पटवारी जी क्या काम करते हैं, तो देखते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। एक ज़मीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड किस तरह? एक खसरा बुक होती है, वो भी अपने पास रखना, और दूसरा उस ज़मीन का मैप भी अपने पास रखना जो कि कपड़े पे बनाया जाता है। टू मेंटेन एंड अपडेट रिकॉर्ड ऑफ विलेज। गांव का, विलेज का जितना भी जो ज़मीन का हिस्सा है, कितनी है, किसके पास है, सारा रिकॉर्ड रखना और उसको अपडेट भी करते रहना। अपडेट क्या है? जैसे किसी की मृत्यु हुई तो वो अपने बेटों को ज़मीन दे देता है, तो उसके बेटों के नाम वो ज़मीन करना, नंबर चढ़ाना, वो सारा काम है पटवारी का। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ तहसीलदार? तहसीलदार क्या काम करते हैं? तहसीलदार जी क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले, टू हेयर द डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड। ज़मीन से जुड़े विवादों को सुनना और उनका हल निकालना। टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज। एक ज़िले के अंदर, एक तहसील के अंदर बहुत सारे जो है पटवारी होते हैं अलग अलग गाँवों में, तो उनके रिकॉर्ड को चेक करना, क्या वो ठीक से रख रहे हैं, क्या कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तीसरा, टू एंश्योर दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली केप्ट। ये सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड जो हैं वो अच्छे तरह से रखे गए हैं, उनमें कोई गड़बड़ हेरा फेरी तो नहीं की गई है। रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड, और ये देखना कितना रेवेन्यू, कितना आय या कर जो वसूला गया है, जो ज़मीन से टैक्स लेते हैं वो अच्छे से मिला है कि नहीं मिला है, कैसे काम कर रहे हैं। टू मेक एंश्योर दैट फार्मर कैन ईजिली ऑब्टेन द कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई अगर किसान तहसील में चला जाता है, वो चाहता है कि मेरे कितनी ज़मीन है, मेरा रिकॉर्ड कितना है, तो उसको प्रोवाइड किया जा सके। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र भी तहसील में बनता है, वो तहसीलदार ही जारी करते हैं। अगली बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ इन चार्ज of all the police station in the district? Find out। एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िला में जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उनका इंचार्ज कौन होता है, कौन उनका रख रखाव और उनको देखता है, उनकी क्रियाविधि को देखता है, कौन देखता है? इन द डिस्ट्रिक्ट द एसपी
इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन। एसपी ही सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो थाने होते हैं उनको देखता है। और इंडिविजुअली पुलिस स्टेशन हैव देयर ओन स्टेशन हाउसेस हाउस ऑफिसर। जो इंडिविजुअल होते हैं सभी को तो एसपी देखते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं उसको एसएचओ देखते हैं। एसएचओ होते हैं छोटे थानों के जो ऑफिसर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू वुमेन बेनिफिट्स अंडर द न्यू लॉ। आपने इस चैप्टर में एक लॉ के बारे में पढ़ा है, उसमें कहा गया है कि पैतृक संपत्ति पर बेटियों का भी उतना अधिकार है जितना बेटों का होता है। उदाहरण के लिए देखा जाता है माता पिता अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेटे के नाम करते हैं, बट 2005 में एक नया कानून बना जिसके अनुसार बेटी को भी उसमें हक है। हाँ, वो ज़मीन उसके फोरफादर की होनी चाहिए, पैतृक होनी चाहिए। अंडर द न्यू लॉ son, daughters and their mothers can get equal share in the land of their ancestor। ancestor होते हैं पूर्वज, उन पे पूरा अधिकार है। प्रॉपर्टीज, दिस लॉ will benefit large number of women। बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं को इससे फ़ायदा मिला है। कैसे मिला है? दिस लॉ इज़ पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी। जो महिलाओं को कम कर आंका जाता है वो इन इक्वालिटी होती है, उनको बराबर का अधिकार नहीं मिलता है, इससे अधिकार मिलने लग गया है। दूसरा, दे गिव्स एम्पावरमेंट, दिस गिव्स एम्पावरमेंट टू वुमेन। महिलाओं को सशक्त बनाया गया है, सशक्ति मिली है, उनको भी अधिकार मिला है, तो अब उनकी भी इज्जत मान होता है। अगली बात है एसएचओ कौन होता है, वो तो आपको पता है, ये था स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ, जो कि इंडिविजुअल थाने का इंचार्ज होता है। अगला है राइट एनी टू फंक्शन ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी के 2 काम बताओ। तो यहाँ तो बहुत लिखे हैं, सीधे हम उसी पॉइंट पे आते हैं। तो क्या है, ये लिखा है प्रिवेंटिव मेजर टू एंश्योर पीस इन डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट ज़िले में शांति रहे, ये पहला पॉइंट। दूसरा, एडुकेट पुलिस अरेंजमेंट ड्यूरिंग द फेयर फेस्टिवल्स एज वेल एज इलेक्शन। चुनाव के दौरान, त्योहारों के दौरान, मेलों के दौरान पुलिस का पूरा अरेंजमेंट करना जिससे कोई समस्या ना आए। तो ये तो 2 पॉइंट थे। आगे भी पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। सीधी बात, आगे आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इन क्वेश्चंस को याद करो और आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।